सबसे पहले बात करते हैं बिलावल भुट्टो की तरफ से भारत को की गई पेशकश की। आइए देखते हैं बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा क्या। I am completely confident that if ISI and ROS sat down and worked together to fight these forces, we would see a significant decrease in terrorism both within India and Pakistan. आमिर इलियास राना साहब, ये बहुत बड़ी एक पेशकश है पाकिस्तान की तरफ से, मगर इससे पहले जब मुंबई हमले हुए थे तो सदर आसिफ अली जरदारी ने ISI के सरबराह को भारत भेजने का ऐलान किया था, जिसके बाद उन्हें वो ऐलान वापस लेना पड़ा। ये कितनी अहम एक पेशकश है और क्या ऐसा मुमकिन है जो बिलावल भुट्टो ने कहा है कि ISI और रॉ के सरबराह आपस में मिलकर बैठ जाएं? देखिए, ये इतनी अहम पेशकश तो है कि आप सवाल में ले आए हैं इसे और सारा मीडिया इसको डिस्कस कर रहा है, क्योंकि ये बहरहाल ऐसा नहीं है कि बिलावल भुट्टो ने ज़ाती हैसियत में जाके कोई बयान दिया और वो कोई ज़ाती दौरे पे थे और ये गुफ्तगू कर दी। वो हुकूमत पाकिस्तान के डेलीगेशन के हेड हैं और UN में बैठ के वो बात कर रहे हैं और ये बड़ी एक सीरियस ऑफ़र है और मेरे ख्याल में बड़ी नपीतुली है जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने ऑफ़र की थी काकुल में कि आप इसकी इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेटर लाएं और तहकीकात करा लें। ये उसका अगला पार्ट है कि जी देखें, आज रा फंसी हुई है ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, अमेरिका में, कनाडा में। कनाडा की इनविटेशन उनकी फंसी हुई पड़ी है अभी तक G7 की। तो ऐसे मौके पे जहाँ पे रा सबसे पहले आई है और ये जो हमारी पेशकश पे पूरी दुनिया इस वक्त पॉजिटिव चल रही है, ये हालात इंडिया ने बनाए। पाकिस्तान तो हमेशा से रा की दहशतगर्दी का शिकार रहा है। तो जब दुनिया ने देखा और वहाँ पे क्या क्या पाबंदियों की अमेरिकी तंजीमें लगा रही हैं कि रा पे पाबंदी लगाएं, तो जब हमने ये बात की तो सारी दुनिया ने हमारी बात सुनी और समझी। जब समझ ली है तो हमारे साथ वो चल पड़े हैं और अब जो इंडिया के साथ उसकी गत बन रही है उसका अगला हिस्सा हमने बेहतरीन अंदाज में एक ऑफ़र करके कर दिया कि जी अगर आपने करनी है ना तो हमारे साथ बैठ जाएं। तो दुनिया भी ये बात कहेगी ना कि जी बैठते क्यों नहीं हो। जब पाकिस्तान हर तरह से अमन की बात कर रहा है, जामा डायलॉग की बात कर रहा है, मेरे ख्याल में इसमें कोई ऐसा चंबा नहीं है। ठीक काम किया। पुरानी बातें वो हम तो हमारे तो दो लोगों ने किताबें भी लिखी हैं, आपके बड़े दोस्त हैं वो, मतलब दो ISI रिटायर्ड चीफ और रा के रिटायर्ड चीफ अगर किताब लिख सकते तो ऐसी क्या बात है कि जब एक इस इंटरनेशनल लेवल पे गुफ्तगू होने जा रही है तो हमने एक ऑफर किया। ठीक बात है। ये और बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल असद दुरानी जिन्होंने AD दलत के साथ मिलकर किताब लिखी है भारत के रॉ के सरबराह के साथ, तो जनरल असद दुरानी की पेंशन बंद कर दी गई थी और फिर उनके खिलाफ बाकायदा फौजी कार्रवाई भी हुई थी। और बट एनीवे ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। सवाल ये पैदा होता है कि अगर पाकिस्तान का भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी से कोई लेना देना नहीं, तो पाकिस्तान क्या मदद कर सकता है भारत की, भारत के अंदर होने वाली दहशतगर्दी के वाकयात में? ये मुझसे सवाल कर रहे हैं आप? जी राना साहब। अच्छा, मैंने कहा कि आपने चूंकि वो बात की ना, तो पाकिस्तान क्या मदद करेगा, सवाल आपका ये है? जी मैं कह रहा हूँ कि भारत के अंदर तो पहलगाम में वाक़या हुआ, उससे पहले भी कश्मीर में वाक़या हुआ था, तो पाकिस्तान का उन वाक़यात से कोई ताल्लुक़ नहीं। तो पाकिस्तान किस किस्म की मदद कर सकता है भारतीय हुकूमत की इस हवाले से? देखें, ये पेशकश अब सिर्फ एक इस इशू पे तो नहीं ना हो रही, ये तो एक ओवरऑल हो रही है और वो तो इंटरनेशनल लेवल पे ताने बाने ओपन हो चुके हैं रा के कि वो दहशतगर्दी कैसे कर रही है। तो पाकिस्तान ने ठीक बात की है कि आपको शक है ना हम पे, तो हमने पहले इन्वेस्टिगेशन के लिए इंटरनेशनली कहा कि आप मंगवा लें और कर लें। उसकी सर्टन शराइत होंगी कि कैसे करना है, वो नहीं आ रहा उस पर। हम अब अगले स्टेप पे गए और हमने बिल्कुल ठीक बात की है मेरी नज़र में कि भाई आप दुनिया को केस बताते हैं कि पाकिस्तान दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहा है और हमने नहीं, दुनिया कह रही है कि रा ये काम कर रही है। हमारे यहाँ तो टारगेट किलिंग वो बेशुमार उन लोगों से करवा रहे हैं जो कलदम तंजीमें हैं, उनसे हायर करके यहाँ पे की हैं उन्होंने। तो एक अच्छी बात है अगर इसको वो कबूल करें, लेकिन वो तो इसके जवाब में मुझे यकीन है कि उनकी तरफ से इल्ज़ाम ही आना है। लेकिन अब ये आलमी दुनिया तो समझेगी ना कि जिसके ऊपर हमेशा से भारत इल्ज़ाम लगाता रहा वो हर तरह से ओपन होकर पाकिस्तान आ रहा है। ठीक है, क्या आओ जी दुनिया को बुला लो, आओ जी हमारे साथ बैठ के इस इशू पे बात कर लो, लेकिन करो तो सही ना, ताकि दुनिया को पता लगे कि अमन का पैगंबर है कौन। मगर क्या ये ऐसी पेशकश नहीं है कि जिसको भारत, तो हमें भी मालूम है, किसी सूरत कबूल नहीं करेगा? क्योंकि अगर भारत बलूचिस्तान में दहशतगर्दी में मुलव्वस है तो वो क्यों हमारे साथ बैठ के इकरार जुर्म करेगा?
नहीं ना करे जी। आपके ख्याल में है कि अगर वो हम पहले से ये फर्ज कर लें और हम कहें कि उन्होंने मानना नहीं, हम बात ही ना करें। हम तो बात कर रहे हैं ना, हम तो रोजाना की बुनियाद पे इंडिया के सबूत दहशतगर्दी में मुलविस होने के पाकिस्तान के अंदर उनकी प्रॉक्सीज के हवाले से रोजाना लेके आ रहे हैं, इंटरनेशनल मीडिया पे हमारे गुजरा जा रहे हैं और बात कर रहे हैं। तो अब ये दुनिया और आलमी बरादरी, मतलब ये सारी की सारी देखें ना कि हम क्या चाह रहे हैं और हम क्या कह रहे हैं। हमने कोई ऐसी बात नहीं की जो हैरानकुन हो। हैरानकुन ये है कि जो सारा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ इंडिया ने किया वो अब उसके सर पे आ रहा है, उसको जवाब देना पड़ रहा है। लोग उनकी जो उन्होंने 100 डिप्लोमेट्स को ब्रीफिंग दी वो मुतमईन नहीं हुए। आपने और हमने देखा, न्यूयॉर्क टाइम्स में भी आया कि 6 लोगों से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा जी एक ही बात थी कि जी पैटर्न पे बात कर रहे थे, ये नहीं बता रहे थे कि सबूत क्या है। तो पाकिस्तान तो आगे चल रहा है कि हम तो वो कलभूषण का भी मौजूद है और आजकल जो कुछ हो रहा है, हमने ऑडियो वीडियो दिया और उसकी फोरेंसिक की ऑफर मौजूद है ना कि करा लें, कोई हमने तो नहीं ना क्रिएट की हुई। ये ऐसे नहीं हो सकता कि DGISPR ने खुद बना के और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। सबको पता है कि इसकी इंटरनेशनली जब भी कभी कोई जरूरत होगी कि ये मुस्तनद है तो उनका फोरेंसिक होगा, लैब में टेस्ट होगा, तो कर लें। ठीक है। अच्छा नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान की ISI के सरबराह और रॉ के सरबराह की मुलाकात होनी चाहिए दहशतगर्दी के खात्मे के लिए? मेरा ख्याल है कि देखें कि जो वाक़यात हुए, ये पहलगाम वाला वाक़या है, ये भी आपको पता है कि इंडिया ने खुद करवाया है और उसका एक एलिगेशन लगा कि इस तरीके पाकिस्तान, जिस तरीके पाकिस्तान को जंग में धकेला गया है और कोई वाक़या भी पाकिस्तान पे साबित नहीं हो चुका। जिस तरीके राणा साहब ने कहा कि कलभूषण वाला वाक़या वो तो साबित हो चुका है। तो मेरा ख्याल है कि बात तो तब की जाती है जब आप उस स्टेज पे हों कि आपके ऊपर कोई एलिज करता इल्ज़ाम हो। पाकिस्तान पे तो इल्ज़ाम है ही नहीं ऐसा कि पाकिस्तान इन्वॉल्व हो। दूसरी बात आपने बड़ी अच्छी की कि एक ISI का हेड था असद दुरानी, अगर जब उसका क्या तो उसकी पेंशन तक बंद कर देगी तो हमारी जो पॉलिसी है उसमें कंसेंसस होना चाहिए। हमारी ऐसी सेंसिटिव एजेंसीज हैं, अगर ये बैठ के बात करें कि जो उसकी इंडिया एक ऐसा और जो उसका हुक्मरान है, आपने हमारी स्टेटमेंट हमारे कायद की भी सुनी थी इमरान खान ने कि आप जंग आप कहते हैं हम जीत चुके हैं, लेकिन मोदी जैसे मक्कार चालाक शख्स पे और इंडिया पे कभी भी एतमाद ना करो, वो पाकिस्तान के खिलाफ है। तो मेरा ख्याल है कि इस तरह की जो स्टेटमेंट है कि कोई वाकयात सामने की इंडिया ने हमेशा किया है, तो आप ऐसी सेंसिटिव एजेंसी को अगर इन्वॉल्व है तो बिलावल की स्टेटमेंट से वो एग्री नहीं करता। चले अब तो देखें ना, पाकिस्तान और भारत के खुफिया इदारों के बीच राब्तों की तजवीज़ आ रही हैं, तो फिर तरीके इंसाफ और एस्टेब्लिशमेंट के बीच राब्ते क्यों नहीं हो पा रहे? क्यों बज़ाहिर एक मज़ाहमत है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, क्यों आपसे राब्ता नहीं किया जा रहा है? देखें, एक बहुत बड़ा बयान आया इमरान खान का कि तहरीक इंसाफ अगर पाकिस्तान के मफाद की खातिर कोई बात है तो मैं एस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात कर सकती है। अगर कोई मैं ज़ाती मफाद एस्टेब्लिशमेंट से कोई कहता है तो मैं उस पर बात नहीं करूँगा। हाँ, मैं पाकिस्तान का मफाद सुप्रीम है, पैरामाउंट क्या है आपकी स्टेट है, उसके लिए वो तैयार है और वो स्टेट का इस टाइम आपका सिंबल है यूनिटी का। बेशक आपको भी नहीं जाने देते, साकिब राणा साहब को भी नहीं जाने देते, मुझे भी नहीं जाने देते, लेकिन जिसके पास जाने नहीं देते वो तो पाकिस्तान के हक में स्टेटमेंट देता है और जिसके पास एक्सेस थी 5 दिन जंग रही, नवाज शरीफ नहीं बोला, ना मरियम नवाज बोली है। तो इमरान खान के पास तो वो तो इस मुल्क के लिए वो स्टेटमेंट देना चाहता है। अगर आप उसकी स्टेटमेंट एक तरफ तो आपके बानी कह रहे हैं कि अभी भी खतरा है और मोदी के इरादे ठीक नहीं हैं जी, दूसरी तरफ आप इमरान खान कह रहे हैं कि वो अडयाला जेल से मुल्क की तहरीक चलाएंगे। क्या ये मौका अच्छा है तहरीक चलाने का? जान साहब, एक चीज़ है, आप भी मूवमेंट में रहे हैं, एक लैज मूवमेंट भी चली, जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट होते हैं लोग खड़े हो जाते हैं। मुझे तो बड़ा दुख होता है कि एक 8 फरवरी को आपने अवाम का मैंडेट छीना है, जो कि चोजन रिप्रेजेंटेटिव थे अवाम के। ये कोई जुल्म किसी आम आदमी, अवाम पूरी पे जुल्म हुआ है और फिर आप वो बिठा दिए वो लोग जिनके पास अवाम का मैंडेट नहीं है। लोग 26वीं तरमीम पे बात करते हैं ना, मैं और बात करता हूँ कि एक तो वो लोग बैठ के जिनके पास मैंडेट नहीं है, दूसरी बात है कि उन लोगों को फिर हाउस कंप्लीट नहीं है। आर्टिकल 239 कहता है कि आपका हाउस के नंबर कंप्लीट होने चाहिए, तो आप वो अमेंडमेंट लेके आ गए हैं, आपका लोगों का एतमाद नहीं है। ये तहरीक डिले नहीं हो सकती? अगर भारत की तरफ से खतरा है तो ये तहरीक क्यों? भारत किसी वक्त भी भारत हमला, मैं बताता हूँ, भारत के खिलाफ अगर खतरा है
तो 3 साल हमारी हुकूमत थी। आपको बालाकोट वाला वाकया याद है, इमरान खान ने 2-3 घंटे के अंदर एक्शन किया था। उसके साथ तो उसने कहा है मैं तो इंडिया के खिलाफ पूरी कौम को मैसेज दे रहा हूं कि आप मुतहद हो जाए। तो उस वक्त आपने कौम को मुतहद करने के लिए, उस वक्त आपने कौम को मुतहद करने के लिए नवाज शरीफ को क्या रिलीफ दी थी? नवाज शरीफ 2019 में जब ये वाकया हुआ, मैं कहता हूँ नवाज शरीफ को जिस तरीके रिलीफ मिला है ना, जिन्हें दिलाया 2019 में आप लोगों ने क्या रिलीफ दी थी? नवाज शरीफ हमने क्या, नवाज शरीफ केसेस भुगत रहा था और उसको रिलीफ तो मिला जिन्होंने देना था। आपके पास में नहीं था वो रिलीफ, हाँ रिलीफ जो देना था जिन्होंने देना था उन्होंने रिलीफ दे दिया उसको। चले साकिब बशीर साहब, बात रिलीफ की हो रही है, खान साहब तो बड़े डेस्परेट नज़र आ रहे हैं और बड़े गुस्से में नज़र आ रहे हैं। अभी जो उनका बयान है ट्विटर एक्स के प्लेटफॉर्म से, वो मुल्क की तहरीक चलाने की बात हो रही है, बड़ी सख्त जुबान भी इस्तेमाल की गई है। तो क्या कानूनी पॉसिबिलिटीज़ हैं? कल 5 तारीख को इमरान खान और बुशरा बीबी की जो है वो सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी लगी हुई हैं अलकादर ट्रस्ट केस में, तो क्या इम्कान है? 190 मिलियन पाउंड केस में दोनों की जो सज़ा मुअत्तली है उस पर समाअत होनी है। अब पहली हेयरिंग है, मतलब जब नोटिस हुआ है तो पहली हेयरिंग है। पहली हेयरिंग पे उमूमी तौर पर जो प्रोसिक्यूशन है वो टाइम लेती है तैयारी के लिए। टीम तो उन्होंने तश्कील दे दी है, तैयारी के लिए टाइम ले लेते हैं। या यह है कि कल अगर बैरिस्टर सलमान सफदर आर्गू करते हैं तो दूसरी तरफ से टाइम ले लिया जाता है। लेकिन अगर हालात साजगार हों तो जिसके असरात हमें हालात जब साजगार होते हैं तो उसके असरात भी नज़र आते हैं, तो ऐसी कोई सिचुएशन हो तो फिर जो है वो आर्गूमेंट्स भी हो जाते हैं, फैसले भी आ जाते हैं, सारा कुछ हो जाता है। तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि बैरिस्टर सलमान सफदर के दलाइल भी हो जाएं, नैब के भी हो जाएं, और जो ज़मानत है, क्योंकि इमरान खान साहब की ज़मानत पर तो मेरा नहीं ख्याल कि फौरी तौर पर फैसला आने का इम्कान है, लेकिन बुशरा बीबी क्योंकि उनकी सज़ा कम है, 7 साल है, इमरान खान की 14 साल है, तो अगर कोई ऐसी पॉसिबिलिटी हुई कि उनकी सज़ा मुअत्तल हो जाए और उनकी ज़मानत हो जाए तो वो उनकी रिहाई हो सकती है। इमरान खान साहब की तो रिहाई भी नहीं हो सकती क्योंकि उनके लाहौर के 9 मई की केसेस 8 जो है वो पेंडिंग है, वो 16 जून को समाअत होनी है। तो एक ही है कि अगर सजा तो है अलकादर ट्रस्ट केस अलकादर ट्रस्ट और कोई सजा नहीं है, सजा नहीं है, वो अंडर ट्रायल है वहां पे 9 मई के लाहौर के केसेस में। तो इसमें एक ही पॉसिबिलिटी है कि अगर कल केस सुना जाए और उसका फैसला भी हो जाए और जमानत भी हो जाए तो फिर जो बुशरा है, बुशरा बीबी, वो पहली हियरिंग पे तो जो सजा होती है वो मुअत्तल हो भी जाती है। नहीं, इसमें माजी में एक बड़ा इंटरेस्टिंग इमरान खान साहब के केस में और नैब के केस में एक वाकया हुआ कि तोशा खाना 2 केस में इमरान खान साहब को 14 साल सजा थी और बुशरा को 10 साल की सजा थी। पहली हेयरिंग पे अमजद परवेज आते हैं जो स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर थे, तो उन्होंने आके रोस्टम पे कहा कि हमें इनकी बेल ग्रांट करने पे कोई एतराज नहीं है। अच्छा, कोर्ट ने कहा बात खत्म हो गई, बेल ग्रांटेड। तो ऐसी सिचुएशन भी हो जाती है। ये पिछले साल की बात मैं कर रहा हूँ। दूसरी बात